रात में यह 3 काम औरतें न करे आती है भयंकर गरीबी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपे हुए रहस्य, जो आज की आधुनिक दुनिया में भी उतने ही सत्य हैं जितने हजारों साल पहले थे? रात का समय, वह समय जब सूर्य अस्त होता है और चांद अपनी शक्ति दिखाता है, वह समय जब तामसिक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। क्या आप जानते हैं कि रात के समय की गई कुछ क्रियाएं आपके जीवन की समृद्धि को चुपचाप, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से नष्ट कर सकती हैं? जरा रुकिए और अपने आसपास देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में आ रही परेशानियों, आर्थिक तंगी या अचानक होने वाली हानियों का संबंध आपके या आपके घर की महिलाओं के रात्रिकालीन व्यवहार से हो सकता है? हमारी सभ्यता के प्राचीनतम ग्रंथों में इस बारे में स्पष्ट चेतावनियां दी गई हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर हमसे छीन लिया है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सत्य उजागर करने जा रहा हूं जिसे आधुनिक समाज ने जानबूझकर दबा दिया है। एक ऐसा सत्य जो हमारी दादी नानी अपनी बेटियों और बहुओं को सदियों से बताती आई हैं, लेकिन जिसे हमने पुरानी बातें कहकर नजरअंदाज कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्राचीन ज्ञान को क्यों दबाया गया? क्या इसलिए कि यह सत्य किसी को उजागर नहीं करना था? पहला काम, रात में बाल खुले रखना। क्या आपने कभी सोचा है कि रात में खुले बाल क्यों नहीं रखने चाहिए? हमारे बाल सिर्फ शारीरिक सौंदर्य का हिस्सा नहीं हैं, वे हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील ऊर्जा रिसीवर हैं। प्राचीन वैदिक ज्ञान के अनुसार हमारे बाल हमारी आत्मिक ऊर्जा के संचालक हैं। रात में जब नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं, खुले बाल उन ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। ये ऊर्जाएं धीरे धीरे आपके घर में प्रवेश करती हैं और समृद्धि के स्रोतों को अवरुद्ध करती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जापान, चीन और भारत जैसी प्राचीन सभ्यताएं, जिन्होंने सदियों तक समृद्धि का आनंद लिया, उनकी महिलाएं रात में अपने बाल हमेशा बांधकर रखती थीं? क्या यह सिर्फ संयोग है कि जब से पश्चिमी प्रभाव के कारण यह परंपरा टूटी है, तब से इन देशों में आर्थिक असमानता बढ़ी है? सोचिए, क्या यह सिर्फ संयोग है? दूसरा काम, रात में घर की सफाई करना। आप सोच रहे होंगे कि सफाई तो अच्छी चीज है, इसमें क्या बुराई हो सकती है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय का भी अपना विज्ञान है? वास्तुशास्त्र और फेंग शुई दोनों में रात में झाड़ू लगाने को लक्ष्मी का अपमान माना गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि रात का समय निद्रा, विश्राम और आत्मा के पुनर्जन्म का समय है। इस समय सफाई करने से आप अपने घर की ऊर्जा को अस्त व्यस्त करते हैं। प्राचीन मिस्र में रात की सफाई को धन के देवता सेठ का अपमान माना जाता था। चीन में इसे चाई द्वार से लक्ष्मी को बाहर निकालना कहा जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान है? रात में सफाई करने से न केवल धन की ऊर्जा बाहर जाती है, बल्कि आपका घर नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए एक आमंत्रण बन जाता है। तीसरा काम, रात में पुराने कपड़े, बर्तन या सामान दान करना। क्या आपने कभी सोचा है कि चीजों को देने का भी एक सही समय होता है? हमारी संस्कृति हमेशा से दान को पुण्य का कार्य मानती आई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्यास्त के बाद दिया गया दान आपके जीवन में गरीबी क्यों ला सकता है? प्राचीन ब्रह्मांडीय विज्ञान के अनुसार हमारी वस्तुएं हमारी ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। जब हम रात के समय, जब हमारी ऊर्जा सबसे कमजोर होती है, अपनी वस्तुएं दान करते हैं, तो हम अपनी समृद्धि की ऊर्जा का दान कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रात में दान करने से दरिद्रता आती है, लेकिन आधुनिक समाज ने इस ज्ञान को दबा दिया है। क्यों? क्या इसलिए कि लोग सही समय पर दान करके अपनी समृद्धि बढ़ाएं, यह किसी को नहीं चाहिए? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज का समाज हमें सिखाता है कि अंधविश्वास से दूर रहें, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुर्भाग्य और गरीबी आती रहती है? क्यों कुछ परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध रहते हैं, जबकि अन्य जो उतनी ही मेहनत करते हैं गरीबी से जूझते रहते हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? सच्चाई यह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज ये बातें सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा और अस्तित्व के गहरे विज्ञान से जुड़ी है।
आधुनिक भौतिकी आज भी ब्रह्मांड की शक्ति और ऊर्जा को पूरी तरह समझ नहीं पाई है, जिसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले समझ चुके थे। क्वांटम फिजिक्स आज बता रही है कि हर वस्तु ऊर्जा से बनी है, हर क्रिया ब्रह्मांड में तरंगें भेजती है। यही तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज की महिलाओं पर कितना दबाव है? वे काम करें, घर संभालें, बच्चे पालें और फिर भी समाज उन्हें आधुनिक बनने का दबाव देता है। आधुनिक होने का मतलब क्या है? क्या यह अपनी जड़ों, अपने प्राचीन ज्ञान से कटना है? क्या इसलिए आज की महिलाएं अधिक तनाव, अधिक आर्थिक दबाव और कम संतुष्टि महसूस करती हैं? जब भी आप अपने जीवन में अचानक आर्थिक गिरावट देखें, जब आपके प्रयासों के बावजूद धन आपसे दूर भागता हो, जब आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से भर जाए, तब जरा रुक कर सोचिए, क्या आपके घर की महिलाएं रात में ये 3 कार्य तो नहीं कर रही हैं? क्या आप प्राचीन ज्ञान की इन सीख को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसे आपके पूर्वज आपके कल्याण के लिए छोड़ गए थे? हमारी संस्कृति में छिपे इस ज्ञान को अपनाइए। रात में अपने बाल बांधिए, सफाई का कार्य सुबह के लिए छोड़िए और दान का पुण्य कार्य सूर्योदय के बाद ही कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में समृद्धि लौटने लगेगी। आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और गरीबी आपसे दूर भागेगी। क्या आप तैयार हैं अपने पूर्वजों के इस अमूल्य ज्ञान को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में समृद्धि के द्वार खोलने के लिए? याद रखिए, यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह आपके अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ा एक विज्ञान है, जिसे आधुनिक दुनिया ने आपसे छीन लिया है। अब समय है इसे वापस लेने का।